प्रिय दोस्तों नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का फिर से स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विशेष विषय के साथ जिसका नाम है काल सर्प दोष। तो प्रिय दोस्तों, काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है, प्रिय दोस्तों, काल सर्प दोष कुंडली में कैसे बनता है। जब भी कुंडली में राहु और केतु, क्योंकि कुंडली में राहु और केतु हमेशा ही आमने सामने होते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तीसरे घर में केतु देव बैठे हैं तो इसके बिल्कुल सामने राहु देव होंगे, क्योंकि ये कुंडली में हमेशा एक दूसरे के सामने होते हैं। और इनके बीच में ही आधे ही पोर्शन में, कुंडली का जो आधा भाग है उसी में ही सारे ग्रह आ जाएं। राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, अगर ये सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं और कुंडली के आधे ही भाग में आ जाते हैं तो इससे बनता है काल सर्प दोष। तो ये काल सर्प दोष कहलाता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं, क्योंकि लोग इससे बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो प्रिय दोस्तों, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर काल सर्प दोष है तो इसका निवारण भी है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो इंसान के ऊपर किस टाइप के प्रभाव इसके पड़ते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं। जब भी ये लोग उन्नति करने लगते हैं या तरक्की के ओर चलते हैं तो उनमें अनेकों बाधाएं आती हैं। शादी में देरी होती है, और अगर शादी होगी तो संतान उत्पत्ति नहीं होती। कई बार संतान से ये ऐसे लोग वंचित रह जाते हैं। और मानसिक तनाव इनमें ज़्यादा रहता है। और ऐसे लोगों को स्वप्न में रात को सांप दिखाई देते हैं और ये लोग डरते बहुत हैं, इनको घबराहट रहती है। तो इस टाइप के लक्षण जो हैं, तो जिन लोगों को काल सर्प दोष जिनकी कुंडली में बना होता है उनके लक्षण जो है तो इस टाइप में उनमें पाए जाते हैं। और प्रिय दोस्तों, काल सर्प दोष ही नहीं बनता, कई बार ये काल सर्प योग भी बनता है। और अगर योग है तो ये बहुत सी ऊंचाइयों पे ऐसे इंसान को ले जाता है, क्योंकि राहु जो है तो ऊर्जा के कारक हैं। और अगर कुंडली में राहु और केतु योग कारक हों, क्योंकि हमने यहाँ पे योग कारक और मार्क, जब भी कुंडली का प्रेडिक्शन करेंगे सबसे पहले हम कुंडली में यही देखेंगे कि इसमें राहु और केतु योग कारक हैं या मार्क हैं। अगर तो कुंडली में मार्क हैं तो काल सर्प दोष बनेगा। अगर राहु केतु अगर कुंडली में योग कारक हैं तो काल सर्प योग बनेगा। और ये योग जो है तो उस इंसान को बहुत सी बुलंदियों तक ले जाएगा, यानी कि रोडपति से करोड़पति बनाएगा। क्योंकि राहु ही एक ऐसा ग्रह है जो रोडपति से करोड़पति बनाता है। और केतु जो है तो अध्यात्म की ओर ले जाता है। वो बहुत बड़ा पंडित हो सकता है, ज्योतिषी बना सकता है, या फिर वेदों का ज्ञाता बना सकता है। तो इस टाइप से जो है तो ये अगर योग कारक हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। और इससे जो है तो इंसान को बहुत अच्छा फायदा होगा, वो बहुत पैसा कमाएगा, बहुत लाभ लेगा और बहुत सी तरक्की करेगा। तो प्रिय दोस्तों, जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो सर्वप्रथम हम योग कारक और मार्ग ग्रह कैसे देखते हैं, सबसे पहले यही चीज देखने की होती है, क्योंकि कुंडली के बेसिक के बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद हम राहु और केतु की डिग्री देखेंगे कि ये जो है तो जीवन पर कैसा प्रभाव कर सकते हैं। अगर इनकी डिग्री 0, 1, 2, 3 या 28, 29 है तो ये मृत अवस्था में है, इनका कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं होगा। लेकिन राहु और केतु छाया ग्रह हैं और अगर ये मृत अवस्था में भी हैं तो थोड़ा बहुत प्रभाव फिर भी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि छाया तो छाया ही होती है। और अगर ये योग कारक हैं तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देंगे। तो प्रिय दोस्तों, इस लगन कुंडली से आज हम जानते हैं कि अगर राहु और केतु या काल सर्प योग बना रहे हैं या काल सर्प दोष बना रहे हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहां पे राहु देव और केतु देव, तो राहु देव जो है तो 2 नंबर और 3 नंबर के घर में उच्च के होते हैं,
और 8 और नंबर 9 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं। तो इस कुंडली में राहु देव बैठे हैं 9th हाउस में, तो इस कुंडली में रहेंगे ये नीच के, यानी कि अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। और केतु देव बैठ गए हैं 3 नंबर के घर में, तो केतु देव हमेशा 8 और 9 नंबर की राशि में उच्च के होते हैं, यानी कि योग कारक होते हैं। और 2 और 3 नंबर के घर में जो हैं तो यहाँ पे ये मार्क हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। तो इस कुंडली में राहु और केतु दोनों ही हो गए नीच के, यानी कि मार्क स्थिति में। तो यहां पे ये बनाएंगे काल सर्प दोष। तो काल सर्प दोष में ऐसा नहीं है कि ये हमेशा ही इस कुंडली में नेगेटिव ही रिजल्ट देंगे। ये तब नेगेटिव रिजल्ट देंगे जब इनकी महादशा और अंतरदशा चलेगी, उस समय ही ये नेगेटिव रिजल्ट देंगे। अदरवाइज कुंडली में जो और ग्रह हैं, जब इनकी महादशा और अंतरदशा चलेगी तो उनको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे और उनके अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट मिलेंगे जिस भी ग्रह की महादशा चली होगी। तो प्रिय दोस्तों, यहां हम जान लेते हैं, यहां पे पहले ही घर में सूर्यदेव बैठे हैं। तो सूर्यदेव फर्स्ट हाउस में मेष राशि में हो जाते हैं उच्च के योग कारक। तो जब भी सूर्यदेव की महादशा अंतरदशा चलेगी तो इस लगन कुंडली में ये देंगे योग कारक शुभ फल, यानी कि फायदा ही फायदा। और आगे आगे हमारे बुध देव, तो यहां पे अगर सूर्यदेव कुंडली में स्वयं की उच्च की राशि में बैठे हैं और अगर इनकी डिग्री भी अच्छी है, पावरफुल है, स्ट्रांग है, तो बुध देव आ जाएंगे यहाँ पे विपरीत राजयोग में। क्योंकि बुध देव वैसे तो ये गलत घर में बैठे हैं, लेकिन अगर सूर्य यहाँ पे स्ट्रांग है तो ये अच्छे रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो जाएगा। क्योंकि है तो ये नीच कंडीशन में, लेकिन 6, 8, 12 का मालिक अगर 6, 8, 12 में बैठ जाए तो विपरीत राजयोग में आता है। इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं कि वो कैसे विपरीत राजयोग में आता है, अगर लग्नेश बलवान हो तब। नेक्स्ट आ जाता है हमारा 10 नंबर का घर, और इसमें बैठ जाए मंगल और बृहस्पति देव। तो यहां पे 10 नंबर की राशि में मंगल देव हो जाते हैं उच्च के योग कारक और बृहस्पति हो जाते हैं नीच के। तो अगर मंगल देव यहां पे उच्च के हैं और योग कारक होकर बैठे हैं तो बृहस्पति यहां पे आ जाएंगे, यहां पे नीच भंग राजयोग बनेगा। क्योंकि मंगल देव अपनी उच्च की राशि में बैठे हैं और अगर बृहस्पति देव यहां नीच के होके बैठे हैं तो यहां पे ये नीच भंग हो जाएगा, यानी कि बृहस्पति की मार्गता जो है तो समाप्त हो जाएगी और ये अच्छे का फल देने के लिए बाध्य हो जाएगा। नीच भंग राजयोग बनेगा। आगे आता है हमारा 9th नंबर हाउस, इसमें बैठे हैं राहु देव और चंद्रदेव। तो चंद्रदेव को यहां पे राहु देव ने लगा दिया है ग्रहण। तो इस स्थिति में क्या होगा कि जब भी चंद्रमा की महादशा अंतरदशा चलेगी या राहु की महादशा अंतरदशा चलेगी तो ये मन को हिट करेगा और इसको मानसिक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो प्रिय दोस्तों, इस लगन कुंडली में बन रहा है काल सर्प दोष। और अगर इसे उल्टा यहां पे केतु देव हो और यहां पे हो जाए राहु देव, तो प्रिय दोस्तों ये दोष के बजाय काल सर्प योग बन जाएगा। क्योंकि यहां पे राहु देव भी हो गए योग कारक और केतु देव भी हो गए योग कारक। अगर ये दोनों ही योग कारक हैं तो इस लगन की कुंडली में ये हमेशा शुभ फल देंगे, फायदा ही फायदा देंगे। तो प्रिय दोस्तों, राहु और केतु की स्थिति को सर्वप्रथम हमने देखना है, ये कुंडली में योग कारक हैं या मार्क हैं। उसी के हिसाब से हम इसका विश्लेषण करेंगे कि काल सर्प दोष बन रहा है या योग बन रहा है। तो प्रिय दोस्तों, अगर काल सर्प दोष बन रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। इसमें काल सर्प दोष को दूर करने के लिए हम कुछ उपाय बताते हैं, लेकिन आपने कुंडली हमेशा ही किसी ऐसे ज्योतिषी को बतानी है जो कुंडली की पूर्ण नॉलेज रखता हो, तभी ये सारी चीजें वो प्रिडिक्शन में लेगा। अदरवाइज देखते ही बता देगा कि है। उसमें अगर डिग्रीज को नहीं देखेंगे, उच्चता और नीचता मतलब योग कारक और मार्गता को नहीं देखेंगे तो उसका प्रिडिक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। तो प्रिय दोस्तों, ऐसा नहीं है कि ये जातक जो है तो पूरी उम्र ही मतलब तरक्की से वंचित रहेगा या संतान से वंचित रहेगा। जब भी इन दूसरे ग्रहों की महादशा अंतरदशा चलेगी तो उसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर काल सर्प दोष बन रहा है तो इसके लिए क्या उपाय करें? नंबर 1, जो भी इस कुंडली में मार्क ग्रह हैं और उनकी महादशा या अंतरदशा चली हो तो उस टाइम उसके
उन ग्रहों का करें दान। उन ग्रहों का दान करें ताकि वो अपनी मार्गता जो है तो इस कुंडली लगन कुंडली पे जातक को अपनी मार्गता से परेशान ना कर सके। और उसके बाद जो राहु और केतु हैं काल सर्प हैं, यानी कि काल जो महाकाल शिव भोले का ही नाम है, उनको महाकाल के नाम से भी जानते हैं। और सर्प जो है तो शिव भोले के गले का हार है। तो इसका अगर निवारण सबसे ज़्यादा निवारण हो सकता है तो शिव पूजा से ही होगा, क्योंकि सर्प जो हैं तो शिव भोलेनाथ के गले के हार हैं। और उनको अगर शिव जी को आप प्रसन्न करते हैं, उनके मंत्रों का जाप करते हैं, तो काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, महामृत्युंजय का पाठ कर सकते हैं, स्वयं करें तो और भी अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय का जाप करें, रोजाना 1 माला या 2 माला ओम नमः शिवाय का जाप खुद ही करें, इससे बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने में मिलेंगे। और इसके बाद शिवरात्रि या नागपंचमी के दिन नाग और नागिन का जोड़ा बनवाएं चांदी का। तो चांदी का जोड़ा बनवा के नाग और नागिन का, चांदी का एक छोटा सा नाग और नागिन का जोड़ा बनवाएं। और इसको जो है संकल्प करके, यानी कि जो भी संकल्प विधि होती है वो करके और शिव जी के मंत्रों का जाप करके, चाहे महामृत्युंजय का जाप कर लें, चाहे ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। तो ओम नमः शिवाय का जाप अगर आप करते हैं और स्वयं करते हैं तो रुद्राक्ष की माला लेके 11 मालाएं जाप, 108 मनके की माला लें और 11 माला कम से कम इनका जाप करें। और जो नाग और नागिन का चांदी का जोड़ा आपने बनवाया है उसको शिव मंदिर में चढ़ा दें और शिव भोलेनाथ से काल सर्प दोष के निवारण के लिए आप प्रार्थना करें कि हमारे को अच्छा लाभ दें, तो काल सर्प दोष है वो खत्म होगा और जातक को शुभ फल मिलेंगे। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि काल सर्प दोष जब भी कुंडली में बनता है तो बहुत से लोग घबरा जाते हैं और जगह जगह जाके अपनी कुंडलियों का प्रेडिक्शन करवाते हैं और उनको बहुत महंगे महंगे उपाय बताए जाते हैं। और कई लोग तो पूरी उम्र ही इससे डरते रहते हैं कि मेरी कुंडली में काल सर्प, मेरी तरक्की नहीं होगी, मेरे संतान नहीं होगी, विवाह नहीं होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो प्रिय दोस्तों, आप इन उपायों को करें और आप बीज मंत्रों का अगर जाप आप स्वयं करते हैं तो इससे ये प्रभाव बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि बीज मंत्र से जो ग्रहों के बीज मंत्र हैं, तो जो भी ग्रह आपकी कुंडली में मार्क है उसके बीज मंत्रों का जाप करना शुरू करें। या मैंने वीडियो बना रखी हैं, हर ग्रह के ऊपर वीडियो बनी है, तो उनको आप हेडफोन लगा के सुन सकते हैं या उसका स्वयं जाप कर सकते हैं। तो इसके करने से जिस भी आप ग्रह का जाप करेंगे तो वो ग्रह जो है तो प्रसन्न होगा और आपको अच्छे फल देगा। तो प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और जो काल सर्प दोष से लोगों में घबराहट है वो इस चीज़ को जान लें कि काल सर्प दोष कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। तो इसका समाधान है, वो मैंने बता दिया किस टाइप से होता है। और कुंडली में अगर ये दोष बन रहा है तो इन उपाय को करके आप उससे अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, अगर आप नए हैं और पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑल कर लें, ताकि जब भी कुंडली से रिलेटेड अगली वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो प्रिय दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर करें। तो प्रिय दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।